गई है और दिल्ली मुंबई से टिकट कटाकर वापस दिल्ली लौट रही है क्योंकि उसका आईपीएल का सीजन जो है वो खत्म हो गया। मतलब बड़ी हैरानी की बात है यार, दिल्ली अगर आप देखेंगे तो 6 मैच के बाद भी नंबर 1 थी। 18 अप्रैल को दिल्ली टेबल टॉपर थी और 21 मई को दिल्ली आईपीएल 2025 से बाहर हो गई। क्या कहें, दिल्ली इतिहास की पहली टीम बन गई है जो शुरू के 6 में 5 मैच जीतने के बाद बाहर हुई है। लगातार 4 मैच जीतने वाली पहली टीम है जो प्लेऑफ में नहीं जा पाई है और अब प्लेऑफ में 4 टीमें आ गई हैं। आरसीबी, पंजाब, मुंबई, गुजरात, ये 4 टीमें हैं जो प्लेऑफ में खेलेंगी। कौन जीतेगा, कौन टॉप 2 में जाएगा, ये सारी कहानी बात की है। लेकिन इस मैच की कहानी ये है कि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए। 5 दिल्ली इस मैच में हावी है, दिल्ली इस मैच में डोमिनेट कर रही है। लेकिन फिर 2 ओवर में वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है, हालात बदलता है। नतीजा होता है कि मुंबई 59 रनों से मैच जीत जाती है। मुंबई 5 में 4 मैच हारने के बाद आखिरी 8 में 7 मैच जीतती है। ये शायद मुंबई कर सकती है। मुंबई कैसे कर लेती किसी को पता नहीं। इतने मैचेस हारने के बाद कोई टीम कैसे जीत सकती है। आखिरी 8 में 7 मैच जीते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली ही वो टीम थी जिसके सामने 3 रनआउट वाला कांड हुआ था और उसके बाद मुंबई ने जीतना शुरू कर दिया था। और आज भी दिल्ली ही टीम थी। उस मैच में भी सैंटनर चले थे। सैंटनर ने शानदार गेंदबाजी की थी, मुंबई की वापसी करवाई थी। और इस मैच में भी सैंटनर ही थे। 4 ओवर 3 विकेट 11 रन। एक साइड से सैंटनर, एक साइड से बुमराह। कोई क्या कर लेगा? इतनी खतरनाक गेंदबाजी के सामने कोई क्या कर लेगा? आज मुंबई वाले कह रहे हैं कि थैंक यू दिल्ली, उस दिन हमें बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली का सारा मोमेंटम वहीं से खत्म हो गया था। वो 3 बॉल पे 3 रनआउट, जीता उनका मैच था। करुण नायर ने वो मैच ऑलमोस्ट जिता दिया था, आशुतोष ने जिता दिया था, लेकिन फिर खत्म हो गया था। और आज फिर मुंबई कह रही है कि थैंक यू भाई, उस दिन हमें जिंदा रखने के लिए और आज प्लेऑफ में धक्का देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि दिल्ली सोच रही कहां से मामला गड़बड़ हुआ। मुझे याद आता है आरसीबी का मैच था जिसमें केएल राहुल ने ऐसे करके ऐसे किया था बल्ला। उस मैच के बाद ये जीते नहीं, आप याद कर लो। वही एक मैच था जहां पर ये तगड़ा खेले थे और उसके बाद से मामला गड़बड़ाता चला गया और धीरे धीरे दिल्ली जो है वो हार की तरफ चली गई। मुंबई फिलहाल खुश है, आरसीबी खुश है क्योंकि राहुल जो है वो अपनी टेरिटरी में जीत नहीं पाए। मुंबई में उनके रिकॉर्ड बड़े तगड़े थे, वहां नहीं कर पाए। दिल्ली बाहर हो गई। हालांकि आरसीबी डरी भी होगी, डरी गुजरात भी होगी, डरी पंजाब भी होगी, क्योंकि मुंबई जायंट टीम है। ये वो टीम है जो अजगर की तरह आती है, शुरू में हारती है फिर चढ़ जाती है। और इसीलिए जब मुंबई जीत कर प्लेऑफ में गई है तो सवाल है क्या टॉप 2 में जाएगी? अभी एक मैच बचा हुआ है मुंबई का, मुंबई कोशिश करेगी। हालांकि मुंबई जीती है, जीत आप भी सकते हो। एक आसान सवाल का जवाब देकर सिर्फ इतना बताना है, क्या गुजरात टाइटन जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रहा। दिल्ली ने सिर्फ 9 में 2 मैच जीते, सिर्फ 2 मैच, और मुंबई आखिरी के 2 ओवर में मैच खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट वो आखिरी के 2 ओवर थे। मुंबई पीछे थी, दिल्ली आगे खेल रही थी, दिल्ली अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर वो मुकेश कुमार का ओवर आता है और नमन धीर उस ओवर में धुआं कर देते हैं। मतलब पहली बॉल पे छक्का सूर्या मारते हैं, फिर सिंगल ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो नमन धीर ने किया था वो कमाल था। चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, और इसके बाद आखिरी ओवर में चौका, फिर सिंगल था। सूर्या लेते नहीं है, पॉज लेते हैं, कहते हैं मैं हूं ना, और फिर छक्का चौका सिंगल। 2 ओवर में एक टफ पिच पर जब 48 रन बनते हैं तो मैच पलट जाता है, और यही हुआ था नमनदीप और सूर्या। कमाल था। एक तरफ सूर्य था तो एक तरफ नमनधीर की वो पारी जो शायद छोटी थी लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। जिस तरह से रन बने वो बहुत कीमती रन थे, और जो आपको समझ में स्कोर कार्ड देखकर नहीं आएंगे। 43 पे 73 सूर्य कुमार यादव आपको नजर आ रहे हैं और 8 गेंद पे 24 रन नमनधीर। लेकिन ये आखिरी में बहुत इंपैक्टफुल है क्योंकि जो टीम 150 पहुंचने में संघर्ष कर रही थी वो 180 बना लेती है, क्योंकि आखिरी की गेंदों में रन बन जाते हैं।